हेलो आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर अयाज गोगारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं थायराइड के बारे में। थायराइड वो एक ग्रंथि है जो सिचुएटेड है हमारे वेंड पाइप के आगे, मतलब के ट्रेकिया के आगे, गर्दन के नीचे के पार्ट के अंदर, यहाँ पे। थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है, मतलब के बटरफ्लाई शेप ग्रंथि है, जिसके अंदर उसका बीच का शेप छोटा रहता है और आजू बाजू के पंख जिसे बटरफ्लाई के होते हैं उसी मुताबिक उसके दोनों पोल निकले हुए रहते हैं। थायराइड का काम हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना है और हमारी बॉडी की हार्मोनल एक्टिविटी को मेंटेन करना है। थायराइड की ग्रंथि के हमारे शरीर में क्या काम है? सबसे पहला काम है हार्मोन्स को डेवलप करना, हार्मोन्स को रिलीज करना। थायराइड की ग्रंथि से हमें T3 और T4 हार्मोन्स रिलीज मिलते हैं और कैल्सिटोनिन भी रिलीज होने के लिए मिलता है, जो हार्मोन्स हमारी बॉडी का मसल रेट कंट्रोल करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए और बॉडी का मेटाबॉलिज्म और एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कार्यरत है। कैल्सिटोनिन बॉडी के अंदर कैल्शियम की सफिशिएंसी के ऊपर वर्क करता है। तो यही बेसिकली थायराइड का पहला काम है, हार्मोन्स को रिलीज करना। थायराइड का दूसरा काम है मेटाबॉलिक रेगुलेशन। हमारा मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन, उसकी एक्टिविटी कैसी है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म सही है या डिस्टर्ब है, वो रेगुलेट करने का काम थायराइड की ग्रंथि करती है। हमारे हार्ट रेट को मेंटेन करने का भी कई काम थायराइड की ग्रंथि ही कर पाती है। बच्चों के अंदर का डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट स्केलेटल मसल का कैसा होगा, उनका ग्रोथ कैसा होगा, बाद मरतबा ये सभी चीजें डिपेंड रहती है थायराइड की ग्रंथि के ऊपर। थायराइड की ग्रंथि को रेगुलेटेड करने का जो काम है वो हमारे ब्रेन में आई हुई पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से थायराइड का मेंटेनेंस का पाया जाता है और उसी के बाद थायराइड की ग्रंथि में से T3, T4 और TSH को रिलीज किया जाता है। TSH बेसिकली हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण हार्मोन है कि जिसके कारण से हम थायराइड की एक्टिविटी प्रॉपर है या इनएक्टिव है, मतलब कि उसके आगे आने वाले दो प्रकार हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ है या हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ है, उसी के अनुसंधान के अंदर हम जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको सामान्य तरीके से समझाता चलूं तो थायराइड का काम बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर की तरह काम करता है कि जो कहीं से कच्ची ऊर्जा को लेता है और फिर हमारी बॉडी के अंदर जरूरी पुर्जों तक वो ऊर्जा को पहुंचाता है। जिस तरह से हमने देखा है कि डीजल जनरेटर या पेट्रोल जनरेटर वो कोई भी तरीके से डायरेक्ट करंट को लेते हैं और फिर हमारे जरूरत की चीजों को उजागर करने के लिए वो काम करते हैं। थायराइड बेसिकली उसी सिद्धांत पे काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर जब थायराइड की गतिविधियों को नोट डाउन करती है तो वो एक हार्मोन को रिलीज करती है, जिस हार्मोन को TSH कहा जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर हमें संकेत देता है कि देर इज समथिंग एनी एबनॉर्मलिटी, कुछ बॉडी के अंदर हार्मोन्स के रिलेटेड कुछ गड़मथल चल रही है, उस गड़मथल की जानकारी लेने के लिए फिर हमें वो अपने सिम्टम्स प्रदान करते हैं। अगर हमारी थायराइड की ग्रंथि कुछ ज्यादा प्रकार के अंदर, कुछ ज्यादा प्रमाण के अंदर थायराइड के हार्मोन को रिलीज करती है तो उस प्रक्रिया को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है, कि जिसके अंदर हार्ट रेट का बढ़ जाना, हमारी चिंताओं का बढ़ जाना, बॉडी का वेट कम हो जाना और चयापचय की क्रिया के अंदर, डाइजेशन के अंदर डिफिकल्टीज आ जाना। और उसी मुताबिक अगर थायराइड की ग्रंथि वो हार्मोन्स को कम रिलीज करती है और उसको कम उपयोग में लेती है तो उसी को हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। मेदस्विता, जाड़ापना, ओबेसिटी, स्थूलता, आलसीपना वगैरह और ढीलापना हो जाना, कमजोरी लगने लगना, काम करने की उम्मीद नहीं होना, मानसिक तनाव में रहना, कुछ अच्छा नहीं लगना, गले के ऊपर सूजन आ जाना, मुंह के ऊपर सूजन आ जाना, व्यवहारिक जिंदगी के अंदर डिस्टर्बेंस महसूस करना, ये सब हाइपोथायरॉयडिज्म की अलामतें हो सकती है। तो थायराइड बेसिकली दो हार्मोन को रिलीज करता है और उसी के माध्यम से उसका नाम दिया गया है। फर्स्ट इज हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकंड इज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो वेट करिए हमारे अगले वीडियो का। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपसे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में और रोल ऑफ होम्योपैथी इन हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। तब तक के लिए आप अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए आदाब।